नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की। उद्यानिकी विभाग की सलाह का युवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। अब युवा उद्यानिकी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं और इनकी खेती कर मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उद्यानिकी विभाग की सलाह से युवा वर्ग का मन अब की उद्यानिकी फसलों की ओर जा रहा है और इन उन्नत फसलों का प्रयोग खेतों में करते हुए उन्हें धान की फसलों से भी अधिक लाभ मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा ब्लॉक की भैंसतरा ग्राम में जहां अमोरा उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह सेंगर जानकारी सलाह देकर उद्यान की फसल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नवाचारी उद्यानिकी की कृषक शशिकांत कुशवाहा और श्रवण कुमार कुशवाहा युवा किसान अपने खेतों में धान के बदले उद्यान की फसल कर रहे हैं, जिसमें करीब 5 एकड़ बैंगन, लौकी, टमाटर की खेती, जिसके आशाजनक परिणाम सामने आए हैं और प्रति हेक्टेयर के करीब 20,000 मूल्य नवाचारी कृषक सहायता प्राप्त हुए हैं। उद्यान प्रभारी प्रियंका सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग सहायक संचालक रंजन मखीजा के निर्देशानुसार जिले में उद्यान विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यानिकी कृषकों को अनुदान स्वरूप अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20,000 राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जो उद्यानिकी कृषि नवाचार तरीके से उद्यानिकी विभाग से सलाह लेकर परंपरा खेती के बदले सब्जी उत्पादन को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत कुशवाहा पड़ेगा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से न्यू। आइए किसान बंधुओं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि लौकी का खेती कैसे किया जाता है। मैं एरिया में लगभग 2 एकड़ में मैं लौकी लगाया हूँ। जिसे लौकी ऐसे समय में लौकी मैं लगाया हूँ, बारिश के टाइम में मैं लौकी बारिश लास्ट में लौकी को लगाया था। जो लौकी लगाया हूँ मैं ड्रिप पद्धति के माध्यम से लगाया हूँ और इसमें लगाने के जो तरीके हैं उसको मैं ड्रिप पे लगाया हूँ और लगाने के बाद में मंडप जो किए हैं, मंडप ये बांस देख रहे हैं, बांस को ये पूरा बांस गड़िया करके ये लगभग किया जाए तो 200 मीटर के आसपास हो गए। 200 मीटर लंबा पाली। पहले हम खेत को जुताई करते हैं नागर में जुताई करने के बाद में इसके बाद रीजिंग करते हैं, उसको रीजिंग करके उसका पाली बनाते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रल पाइप जो ड्रिप पाइप है उसको बिछाते हैं और जहाँ पे वहाँ पे छिद्र है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रल है 30 फीट की दूरी पे ये छिद्र है और हमें जो पौधे लगाते हैं इसी छिद्र के मतलब सीध में लगाते हैं पौधे को, जिसको पर्याप्त मतलब उसको पानी मिल सके और ड्रिप के माध्यम से जो मैं खाद उर्वरक जो चला रहा हूँ वो मतलब उसको मिल सके, इसलिए हम ऐसे पद्धति में खेती किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि लौकी में जैसे समय समय पे जैसे पत्ता सूख जा रहा है या फल सड़न हो रही है, उसको हमें मतलब कृषि सेवा केंद्र में जाकर के सलाह लेना चाहिए और वैसे दवा और उर्वरक का मतलब उपयोग करना चाहिए समय समय पे। और जैसे हम लोग सुबह उठ करके इसका हमेशा देखभाल करते रहते हैं कि जैसे फल सड़ रहा है, सूख रहा है, कौन सा पौधे में क्या चीज की कमी है, उसका हम लोग इलाज मतलब करते हैं कृषि सेवा केंद्र में जाकर। देखिए 2 एकड़ में लौकी है, ठीक इसके बगल में लगा हुआ हम लगाए हैं जिसको कि फल देना स्टार्ट हो गया है, जो अभी निकल रही है सब्जी मतलब फल लेना चालू हो गया है। अभी जो लौकी को लगाए हैं हम देख रहे हैं इसको, अभी हम लोग इसका ट्रांसप्लांटिंग किए, हम लोग को अभी 15 से 20 दिन हुआ है और इसको लगाए हैं। इसके बाद में ऐसे बांस गड़ियाए हैं, बांस गड़ियाने के बाद में इसमें धागा बांधेंगे और ऊपर में तार बांधेंगे, रस्सी बांधेंगे, जो कि पौधा आसानी से इसके ऊपर चढ़ करके और अच्छा तरीके से फल दे सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा ठीक है, हम ये जो पाली जो हम लोग मेड़ विधि से जो खेती इसलिए करते हैं कि जैसे साइड में अगर बारिश अगर हो गई तो ज्यादा पानी लगेगा तो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग मेड़ पे और ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। ये लगभग एरिया ये भी आएगा 1.5 एकड़ के करीब में इसको लौकी लगाए हैं। उसके बगल में 1 एकड़ डोड़का लगा है, उसके बगल में 1 एकड़ भाटा लगा है, जिसमें 2 एकड़ और लौकी है और 1 एकड़ में मखना लगाए हैं, जिसका रिजल्ट जो है अच्छा है। हाइब्रिड नस्ल में बहुत ज्यादा उत्पादन माना जाए तो मतलब 100 से भी बहुत ज्यादा अधिक है, देसी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है और पैदावार इसमें बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉफिट है, जिसको मैं टपक सिंचाई माध्यम से मैं लगाया हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा है।
जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। मेरे हाथों में टमाटर का जो फल है, एक पौधे में लगभग 40 से 50 फल लगे हैं। तो मैं 2 एकड़ में खेती किया हूँ। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 2 एकड़ में कितना फल मतलब हो सकता है। मार्केट की बात की जाए तो नजदीकी मार्केट हम बलौदा 4 पैरा में हम मतलब भेजते हैं। अब रह गई बात मतलब अमोरा, जो वहाँ के संचालन है, जो मेन हेड है प्रियंका सिंह, जिनके कर कमलों द्वारा, उनके आशीर्वाद से और उनके मतलब जो बताए गए नियमानुसार हम लोग खेती करते हैं, जिससे हम लोग को खेती करने में बहुत सुविधा मिलती है। और खासकर ये बात है कि हम जिला जांजगीर चांपा एरिया में आता है। जिला जांजगीर चांपा माने कहा गया है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ धान की खेती होती है। मगर जिला जांजगीर चांपा एक ऐसा एरिया है जो किसानी करने के खेती के लिए बहुत उपयोगी माना गया है और हम लोग कर रहे हैं। प्रॉपर जिला जांजगीर चांपा में हमारा एरिया आता है, जहाँ पे खेती किसानी का काम बहुत ज्यादा और तेजी से हो रहा है। इसका विस्तार हो रहा है। हम लोग किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और जो लोग मिलते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप लोग सब्जी खेती करिए, जिस प्रकार हम कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और कही गई तो हमें जैसे मौसम जैसे गड़बड़ होता है, बारिश होती है, और जो प्राकृतिक आपदा से जैसे बारिश बिना मौसम बारिश हो जाता है, हमारी फसलें जो नुकसान हो जाती है, हमें उद्यान विभाग की तरफ से हमें उसका मतलब मदद मिलता है, उसका जो नुकसान होता है हमें मिलता है। और प्रियंका सिंह जो है वहाँ के उद्यान विभाग की जो मेन हेड है, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को मतलब मिलता है। अच्छा, कही गई बात आज जैसे कि हमारे बीच में देखिए आज किसान दिवस मनाया जा रहा है। तो आज किसान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये वीडियो बनाकर हम मतलब दे रहे हैं आपको कि कैसे मतलब खेती किया जाता है और कैसे क्या हो रहा है, खेती में कैसे किया जाता है, किस समय लगाया जाता है। जैसे टमाटर की बात की गई तो इस समय टमाटर हम जब लगाए थे, ट्रांसप्लांटिंग किए थे, ट्रांसप्लांटिंग जब पौधा लगभग एक रिश्ते से ऊपर में अगर होता है तभी उसको ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। और ज्यादा बढ़ जाने के बाद में पौधे में सही तरीके से ना तो फल आएगा ना फूल आएगा। क्यों? क्योंकि जब पौधे अपने समय में जब उसको लगाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में उर्वरक लेता है और अपने समय में फल और फूल लेते हैं, जिससे मतलब हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए एक बात और रह गई है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सुविधा जो चल रही है, किसानों को मिल रहा है, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाता है, फसल नुकसान हो जाती है, बीमा योजना, तो ठीक उसी से लगे हुए मैं एक बात और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि जैसे हमारे कृषि यंत्र जो है हमें उसकी आवश्यकता पड़ी है, जिसके कारण मेरा खेती नहीं हो पा रहा है। मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आवेदन मैं उद्यान विभाग में किया हूँ, पावर ट्रिलर और निराई गुड़ाई के लिए जो यंत्र आते हैं वो जल्द से जल्द हमें मतलब मिले, ताकि मैं खेती को अच्छे ढंग तरीके से कर सकूँ। मैं किया हूँ, अभी तक मुझे नहीं मिला है, लगभग मुझे किए हुए 3 से 4 माह हो गए। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे अगर यंत्र अगर मिल जाता, क्योंकि मैं खेती उच्च कोटि से मैं करता, मैं शुरुआत करता, अच्छे ढंग तरीके से करता, ताकि यहाँ पर भी मैं खेती अच्छे तरीके से करता है। यहाँ पे हमारे तरफ से हमारे वजह से 4 लोगों की जीविका चल रही है। जो लोग मजदूर आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, उन लोग का काम न रुके और निरंतर चलता रहे। जैसे कि हमारे यहाँ मजदूर लोग 10 से 12 लोग आते हैं पर डे का, तो जब तक हमारी फसल नहीं निकलेगी तो हम उनको पेमेंट कहाँ से कर पाएंगे। तो हमें सख्त जरूरत है कि जब यंत्र रहेंगे तभी खेती हो सकती है। बस यही सूचित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यंत्र दिलाने की। ऐसे नवाचारी उद्यान के कृषकों को प्रोत्साहन करने के लिए उद्यान विभाग की ओर से सहयोग मिल रहा है। भैंसतरा निवासी उद्यान के कृषक द्वारा ड्रिप पद्धति के साथ बहुत कम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं। सब्जी के लिए फसल तैयार की गई है, साथ ही जैविक खाद को ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय अपनी पत्नी के साथ पहली बार अपने गृहग्राम बगिया में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बगरजुआ के पास तुर्री गांव पहुंचकर कुलदेवता के दर्शन किए। सीएम विष्णुदेव साय ने कुलदेवता को गुड़, नारियल, पान सुपारी अर्पित किए और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर स्थल में गांव के पुजारी ने सीएम को विधि विधान से पूजा पाठ पढ़ाया और इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही शुभ कार्य संपन्न होते हैं। अपने कुलदेवता का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली और जनहित में निरंतर कार्य करूंगा। सीएम के पूर्वज स्वर्गीय सरदार भगत साय की स्मृति में मंदिर का निर्माण कराया गया। तुर्री गांव के निवासी विकास कुमार साय ने बताया कि तुर्री में घनघोर जंगल और पहाड़ियों से घिरे इस स्थल पर सीएम साय के पूर्वजों के दो भाइयों भगत साय और देव दवेल साय में से स्वर्गीय भगत साय पर बाघ ने हमला किया था, जिससे वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे वहां उनका वास मानकर आस्था और विश्वास से पूजा अर्चना की जाती है। सक्ती में मंगलवार को युवक पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। सक्ती के बुधवारी बाजार में बन रही पानी टंकी में काम करने वाले मजदूर रोशन को 3 लोगों ने लाठी डंडों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिससे 2 आरोपी राहुल यादव और सज्जू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोहेल खान को सुंदरगढ़ ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी अपना हुलिया बदलकर ओडिशा में छिपा हुआ था, जिसे पुलिस ने मुखबिरों की सहायता से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपियों को मारपीट और हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और वही मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पुलिस को बुधवारी के पास टेमर निवासी रोशन को 3 लड़के लोगों ने लकड़ी से मारकर चोट पहुंचाई थी, जिनमें से आहत अभी कोमा में है, इलाज चल रहा है। तीनों आरोपियन तीनों घटना को अंजाम देकर भाग गए थे, जिसमें से एक आरोपी राहुल यादव को उसी दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और एक आरोपी सज्जू खान को थाना सक्ती पुलिस उड़ीसा से गिरफ्तार कर थाना लाया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार और फिर प्रदेश के मुखिया के चयन के बाद अब अपने लोगों को रखने और विपक्ष के लोगों को हटाने का सिलसिला चल पड़ा है। इसकी कवायद जांजगीर नेला नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गरेवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए 11 बीजेपी पार्षद के द्वारा शुरू हो गई है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जांजगीर नैला नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गरेवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बीजेपी के 11 पार्षद कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कार्यालय में कलेक्टर की गैर हाजिरी की वजह से अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन बुधवार को जमा नहीं हो पाया। बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह बताते हुए कहा कि अध्यक्ष भगवान दास गरेवाल के जन विरोधी नियम विरुद्ध काम करने से सभी परेशान है। अध्यक्ष पूरी तरह भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। शहर की जनता से लेकर सत्ताधारी पार्षद भी अध्यक्ष से परेशान है, जिसके चलते हम अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि उनकी संख्या अभी फिलहाल 11 है, लेकिन अभी भी कई कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद उनके संपर्क में है। देखिए, आज हम लोगों के द्वारा सभी नगर पालिका जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के अभी 11 वर्तमान में हम लोग पार्षद हैं और नगर पालिका जांजगीर नैला के जो अध्यक्ष हैं भगवान दास गरेवाल, उनके अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम सभी 11 भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि एक होकर आज कलेक्टर में ज्ञापन देने आए थे अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लेकिन सक्षम अधिकारी नहीं होने के कारण आज हमको वापस लौटना पड़ रहा है और 1 जनवरी को माननीय कलेक्टर महोदय आ जाएंगे, तो हम लोग द्वारा फिर एक होकर आएंगे और भगवान दास गरेवाल जो नगर पालिका जांजगीर नैला के अध्यक्ष हैं, उसके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव हम लोग देंगे।
बता दें कि अध्यक्ष को हटाने के लिए 18 मतों की जरूरत होगी, जिसमें 11 एक मत में एक साथ खड़े हैं और बीजेपी पार्षद का कहना है कि वे 1 जनवरी को कलेक्टर से मिलकर आवेदन देकर इस विषय में चर्चा करेंगे और जल्द ही अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। जांजगीर नैला नगर पालिका के बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में 9 अक्टूबर को 11 बजे पीआईसी बैठक बुलाई गई थी। इसमें नगर पालिका अधिनियम की अवहेलना की गई। निश्चित समय सीमा पर पीआईसी सदस्यों को बैठक की सूचना नहीं दी गई थी। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन होने के बाद सभी प्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया गया। देखिए, नगर पालिका जांजगीर नैला में जो भ्रष्टाचार, अनियमितता और नगर विकास को लेकर जो यहाँ के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिससे आम जनमानस में आक्रोश है, उसको लेकर हम लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। देखिए, हम लोगों को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, हटाने के लिए उनको 18 मतों की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग 11 हैं। निश्चित हमारे पास संख्या बल कम है, लेकिन हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं। उनके सहयोगी भी हमको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नगर के आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश है, जो भगवान दास गढ़ेवाल को 1 मिनट के लिए भी इस पद में रहने के लिए नहीं देना चाहते। राज्य सरकार के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा 9 अक्टूबर को पीआईसी की बैठक रखते हुए शुरू निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। सभी निर्णय को निरस्त करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञात हो कि 4 साल पहले जब नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ था, उस समय बीजेपी के 13 पार्षद जांजगीर नैला नगर पालिका परिषद में चुनकर आए थे। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद इसमें विजयी हुए थे। इसके अलावा 3 निर्दलीय पार्षद उक्त चुनाव में चुने गए थे। जिस समय नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस समय बीजेपी के पास 13 पार्षद बहुमत का होने के बावजूद भी यहां कांग्रेस के भगवान दास गढ़वाल अध्यक्ष बनने में सफल हो गए थे। किंतु वर्तमान में परिस्थितियां कुछ बदल गई। पार्षदों में नाराजगी देखी जा रही है। अध्यक्ष नगर भगवान दास गढ़ेवाल के विरुद्ध आज हम सब अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम आवेदन देने आए थे, परंतु यहाँ पे सक्षम अधिकारी होने के अभाव के चलते आज हम उसको दे नहीं पाए। आगामी तिथि में हम सब फिर मिलकर आके एक बार उनका विश्वास देंगे और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि इसको हटाकर एक शहर में एक ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो शहर में सभी वर्गों को लेकर साथ ले चल सके। आज इनके द्वारा पूरा शहर के हर वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो कि आम नागरिक हो, सभी तरह से जनप्रतिनिधि के साथ साथ व्यापारी, आम जनमानस भी इनसे बहुत दुखी इनकी कार्यशैली को लेकर, इनकी निकृष्ट कार्यशैली को ही लेकर हमने यहाँ पे आवेदन देने का सबने प्लान बनाया और सभी एक मत होकर संवेद स्वर के साथ यहाँ आवेदन हम यहाँ उपस्थित हुए। यह अविश्वास प्रस्ताव कितना सफल होगा, कितना असफल, ये तो समय पर ही पता चलेगा। अब नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सुगबुगाहट से अध्यक्ष की चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि अध्यक्ष कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जांजगीर चांपा जिला के सिवनी गांव में अंतर्राष्ट्रीय सूर्याशा शिक्षा महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि महोत्सव में देश के अलग अलग स्थानों से समाज के बड़े पदों में आसीन लोग पहुंचे और शिक्षा के महत्व को बताया। 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के माध्यम से सूर्यवंशी समाज ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और सामाजिक समरसता को बनाए रखने की पहल की है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के सिवनी गांव में खास मेला महोत्सव का 9 साल से आयोजन किया जा रहा है और ये मेला महोत्सव दूसरे मेले से अलग इसलिए भी है कि यहां आने वाले लोग शिक्षा के प्रति समर्पित होते हैं और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आयोजित समिति ने ज्ञान को ही जीवन का मूल आधार बताया है और आयोजन स्थल में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य कैंप, सामूहिक विवाह और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। देखिए, दूसरे जो मेला महोत्सव है वो उसको एक दूसरे दृष्टि देखा जाए तो एक व्यापारिक दृष्टि जो है बिक्री खरीद, लेकिन यहाँ का जो सूर्यान शिक्षा महामहोत्सव है यहाँ शिक्षा पे आधारित है। यहाँ मेन फोकस शिक्षा को है, लेकिन
सिर्फ हम शिक्षा ज्ञान की बातें करते रहेंगे, बाकी चीज देखते रहते हैं, ये थोड़ा सा उसका औपचारिक रूप में है। लेकिन यहाँ पे किसी शिक्षा के अलावा कोई हमारा जो 3 दिवसीय महामहोत्सव है, प्रथम है तो उद्घाटन समारोह है, दूसरा दिवसीय का टोटल करियर मार्गदर्शन होता है, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी और जो सूर्यान शिक्षा उत्थान समिति के संरक्षक है। सूर्यान शिक्षा महामहोत्सव का शुभारंभ 2013 से हुआ है। पहले 2 वर्षों में ये छोटे स्तर पर मनाया जाता था, लेकिन 2015 से व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है और निरंतर तब से हम शिक्षा की जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। करियर मार्गदर्शन, कमजोर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ये जो सारा काम है, हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले, जब शिक्षा का इतना व्यवस्था नहीं हुआ था, उस समय से ज्ञान का प्रचार करने के लिए हमको जो मूल मंत्र दिया था, ज्ञान ही जीवन का सार है, उस मूल मंत्र को लेकर के हम अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी आज़ादी के बाद शिक्षा आम लोगों तक नहीं पहुंची है और इसके लिए शासन के अतिरिक्त सामाजिक लोगों को भी काम करने की आवश्यकता हमने महसूस किया और हम जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ये काम की शुरुआत हमने किया है। खबर कवर्धा से है, जहां वर्षों बाद देह व्यापार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुरुष समेत महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला कवर्धा सिटी कोतवाली अंतर्गत घुघरी अचल आवास के पास का है, जहां कोतवाली पुलिस ने सूचना के आधार पर निर्माणाधीन मकान में छापेमार कार्रवाई कर मौके से एक युवक और 3 अलग अलग कमरे से 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अभी जैसे भी हमारे संज्ञान में ऐसी कोई अनैतिक कार्य अवैध किया जाता है, हम उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। आगे भी अगर हमें इस टाइप की सूचना मिलेगी, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। दो महिला बिलासपुर की है और 1 महिला रायपुर की है। अच्छा, आरोपी पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी पूछताछ जारी है और जो विधिवत कार्रवाई वो की जाएगी। तो उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।